साथियों नमस्कार करता हूं आप सभी को। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही अहम जानकारी और एक बहुत ही खास वीडियो, जहां आज हम बात करने वाले हैं रमा एकादशी 2025 की। साथियों ये वो दिन है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि और शांति तीनों का प्रकाश एक साथ फैलता है। इसलिए इसके बारे में डिटेल में विस्तार से बात करेंगे, कथाओं के बारे में बात करेंगे और पूरी जानकारी आपको दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है इस दिन की पूरी एनर्जी का फायदा उठाने के लिए। मन को इस दिन सुकून मिलता है और हमारी मनोकामनाएं आश्चर्यजनक रूप से पूरी होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा रमा एकादशी की कथा क्या है, इसकी पूजा की विधि क्या है और इस व्रत इससे मिलने वाले कुछ अद्भुत लाभ जिन्हें जानकर आप खुद कह पाएंगे कि हाँ ये व्रत तो मुझे जरूर करना चाहिए था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पावन दिन की सारी जानकारी से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे रोचक वीडियो समय से आपको मिले। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरीके के उत्सव त्योहार सब आके निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि इनकी क्या महत्वता है। टाइम से जागरूक रहेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर जाइए। जीवन में भगवान की कृपा अपने आप उतरती है जब आप इस व्रत को करते हैं। साथियों रमा एकादशी जो है वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही पूजा की जाती है। दोनों ही एक जोड़े की तरह इनकी पूजा की जाती है। अब जरा सोचिए, जब लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान दोनों की ही कृपा एक साथ आपको मिले, एकदम बरसे, तो जीवन में सुख और शांति कैसे नहीं आएगी। रमा शब्द का मतलब होता है मां लक्ष्मी, इसलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है उसके जीवन के सारे दुख और परेशानियां खत्म होने लगती हैं अपने आप, ऑटोमेटिक। एक और बात, ये व्रत सिर्फ एक धन के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि मन की शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी किया जाता है। साथियों इस साल रमा एकादशी शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को रहेगी, मनाई जाएगी। व्रत की शुरुआत होगी 16 अक्टूबर सुबह 10:35 से और समाप्ति होगी 17 अक्टूबर सुबह 11:12 तक। व्रत तोड़ने के लिए शुभ समय रहेगा 18 अक्टूबर की सुबह 5:40 से 7:58 तक। तो अगर आप व्रत रखने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि व्रत 17 तारीख को रखिए और 18 को उसका पारण कीजिए, उसे खोलिए और इन समय का ध्यान भी रखिएगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि रमा एकादशी की आखिर कथा क्या है, ऐसा क्या हुआ था जो इसे इतना माना जाता है। तो आपको बता दूं, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, महाराजा रामा। वो धर्म प्रिय थे, न्याय के राजा थे और उनका राज्य बहुत समृद्धशाली था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कठिनाइयां उनके जीवन में बढ़ने लगी। राजा का मन अचानक से बेचैन रहने लगा। वो ये सोचने लगे कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों रहने लगा है। तभी एक दिन उनके दरबार में एक महर्षि आए। राजा ने उनसे अपनी चिंता बताई, बयान की, शेयर की। तो महर्षि मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, अगर आप सच्ची शांति चाहते ही हैं तो भगवान विष्णु का स्मरण करना शुरू कीजिए और रमा एकादशी का व्रत करना शुरू कीजिए। राजा ने उसी क्षण ये प्रण ले लिया कि मैं ये जरूर करूंगा। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना शुरू कर दी, व्रत रखा, नियमों का पूरा पालन किया, भजन गाए, पूजा की। कई कठिनाइयां जरूर आई क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन राजा बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, डटे रहे। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ में पॉजिटिवली उन्होंने व्रत को अंजाम दिया। और फिर भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भगवान ने, कि राजन, जिसने भी रमा एकादशी का व्रत इतने ही सच्चे मन से किया है जितना तुमने किया है, मैं उसके सारे पाप मिटा दूंगा। उसके सारे पाप अपने आप मिट जाएंगे। ये सभी के लिए व्रत और वरदान है। उसे, जो व्यक्ति ऐसा करेगा, उसे इस जीवन में न केवल सुख ही मिलेगा बल्कि अगले जन्म में मोक्ष भी प्राप्त होगा। राजा की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया
और तभी से उनके राज्य में शांति, समृद्धि और प्रेम का वातावरण फैलता चला गया। इसी कारण से इसे कहा गया रमा एकादशी। साथियों, अब बात करते हैं इस व्रत को कैसे किया जाना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो साथियों, सबसे पहले जल्दी उठिए, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान जरूर करना है और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कोशिश कीजिएगा कि कपड़े पीले रंग के हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद घर और मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर जरूर रखिएगा। घर की सफाई कर लीजिएगा, शुद्धि कर लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल छिड़किएगा और दीपक भी जलाइएगा। और तुलसी के पत्ते, कुछ पीले फूल और भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर चढ़ाइएगा, केले भी चढ़ा सकते हैं। और ओम नमो नारायणाय या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। मंत्र का जाप करें तो ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फलाहार ही कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा और आपकी हिम्मत। भोजन में सात्विक चीजें ही रखिएगा। प्याज और लहसुन जैसी वस्तुएं बिल्कुल नहीं खानी है इस दिन। और हाँ, इस दिन दान बहुत ही जरूर माना गया है। तो गरीबों को अनाज दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं और पैसों का भी दान कर सकते हैं। साथी, कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान आप करेंगे वो आपके पास 100 गुना लौट कर वापस आएगा। रात में अगर संभव हो साथियों तो जागरण कीजिए, भजन गाइए, भगवान विष्णु की आरती कीजिए, लक्ष्मी माता की आरती कीजिए और मन में उनका ध्यान खूब लगाइए। यही है सच्ची पूजा साथियों। हाँ, इस व्रत में कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होती हैं, जिनके बारे में आपको बता दूं तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि रमा एकादशी का व्रत सिर्फ पूजा या उपवास ही नहीं है, यह अनुशासन और भक्ति दोनों का संगम है साथियों। इस दिन मन, बचपन, कर्म तीनों की ही शुद्धता बहुत जरूरी है। व्रत के दौरान आपको कोशिश ये करनी है कि क्रोधित बिल्कुल ना होइए, पूरे दिन झूठ मत बोलिए, किसी की बुराई या अपमान मत कीजिए। और वैसे भी तो वैसे हमेशा ही नहीं करना चाहिए, लेकिन इस व्रत में विशेष ध्यान रखिएगा साथी। घर का माहौल शांत रखिएगा और सकारात्मक पॉजिटिविटी की भावना सब जगह एनर्जी बना के रखिएगा। अगर संभव हो तो दिन भर भगवान विष्णु का नाम लेते रहिएगा, मंत्रोच्चारण करते रहिएगा, उनका कोई मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, ओम नमो नारायणाय नमः। भोजन में आपको सात्विकता तो रखनी ही होगी। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, किसी भी तामसिक चीज से दूरी ही बनाकर रखिएगा साथियों। किसी भी जीव को इस दिन कष्ट मत दीजिएगा, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव। मन में दया रखिएगा, करुणा रखिएगा और विनम्रता का भाव रखना बहुत अच्छा रहेगा साथियों। यही इसका असली प्रोसेस है। और सबसे जरूरी, व्रत को एक बोझ समझकर तो बिल्कुल नहीं करना है। आनंद लीजिए, भगवान की भक्ति में भूखे रहने का भी एक अलग ही मजा है। इसे श्रद्धा और प्रेम से कीजिए साथियों, क्योंकि जब भावनाएं हमारी सच्ची होती है ना, तभी भगवान की कृपा भी सबसे गहरी मन में उतरती है, दिल में उतरती है। इस व्रत के बहुत सारे लाभ हैं। रमा एकादशी के लाभ अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले ये व्रत पापों का पूरे तरीके से नाश कर देता है। कहा जाता है साथियों, एक बार ये व्रत अगर आप रखते हैं तो कई जन्मों के आपके पाप खुद ब खुद मिट जाते हैं। मन में शांति और सुकून भी लाता है ये वाला व्रत। जो लोग चिंता में रहते हैं, बेचैनी में है, परेशान रहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है, हेल्थ ठीक नहीं है, किसी ना किसी चीज की चिंता सताती रहती है, उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल निश्चित रूप से राहत जरूर मिलेगी साथियों। तीसरा इसका बहुत बड़ा फायदा है कि घर में सुख और समृद्धि आती है, लगातार आती है, निरंतर आती रहती है। लक्ष्मी माता की कृपा से आर्थिक स्थिति सुधरती चली जाती है, जीवन प्रगति के पथ पर चल पड़ता है। चौथा इसका फायदा है कि व्यक्ति के अंदर धैर्य की स्थिति हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और सबसे बड़ा लाभ होता है साथियों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही एक साथ कृपा होती है। एक व्रत में डबल फायदे। तो साथियों, रमा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक अवसर है। इसे एक अवसर समझिए, अपने भीतर की भक्ति, अनुशासन और विश्वास को जगाने का बहुत ही सुंदर उत्सव है, प्रयास है। इस दिन अगर हम सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे ना,
तो जीवन में हर दिशा में शुभता ही शुभता आने लगेगी। चाहे वो मन की शांति हो, रिश्तों में मिठास हो, या फिर जीवन में स्थिरता लाने का विषय हो, सब कुछ बैलेंस्ड होने लगता है, संतुलित होने लगता है। मेरी तरफ से आप सभी को रमा एकादशी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, यही मेरी मनोकामना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और व्रत का पूरा आनंद लीजिएगा साथियों। जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण।